गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैं पढ़ाई थी, कुछ पैराग्राफ बच गया था, उसको मैं फिर से बता रही हूँ। एक फूल की चाह कविता का शेष भाग ध्यान से सुनोगे आप लोग। मैं आपको ऑडियो भेज दूँगी, खोल करके ध्यान से सुनोगे, ठीक। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। सुखिया के पिता को मैं पढ़ाई ऊपर कि क्या हुआ। वे अच्छे पोशाक में, अच्छे परिधान में नहा धोकर मंदिर गए, पूजा की ये पुजारी को प्रसाद दिया, पुजारी प्रसाद चढ़ाकर उन्हें वापस भी दिया, लेकिन वह जो है मंदिर में जाकर के भूल गया। क्या करने लगा, भजन कीर्तन जो गा रहा था सब, उसमें वह भी गाने लगे। उनकी आवाज़ को सुनकर उच्च वर्ग के लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। जो ही धक्का दिया, उनके हाथों से क्या हो गया, प्रसाद बिखर गया, यानी छिटा गया, फेंका गया। और तब उसको बड़ा पछतावा हुआ और वह अपने आप को कोसने लगा कि हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब। हे तुम बेटी कितनी अभागी हो, अब यह तुम्हारे तक, यह प्रसाद तुम्हारे तक अब यह कैसे पहुंच पाएगा। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। और तब क्या हुआ, उसको पीटने के बाद बताई थी मैं कि जेल के 7 दिन का जेल का सजा हो गया और उसे न्यायालय लेकर चला गया। तब सुखिया को पिता को एहसास हुआ कि मुझसे बड़ा देवी माँ का बहुत वास्तव में सच ही अपमान हुआ है। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहा। और तब मैं वह दंड जो है क्या, ये जेल की सज़ा को, न्यायालय के दंड को मैंने चुपचाप रह करके स्वीकार कर लिया। मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में मेरे से अपमान हो गया मैं देवी माँ का। उस असीम अभियोग दोष का, असीम मतलब जिसकी सीमा ना हो, अभियोग दोष का जो यह दोष लगाया गया, क्या उत्तर देता, क्या कह। मैं उसका कोई उत्तर देने लायक नहीं था, क्या कह करके उत्तर देता। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियाँ बीती, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियाँ बीती। वो जो 7 दिन जेल में काटे तो उनको लगा कि सदियाँ, बहुत वर्ष, 100 वर्ष बीत गया। और यह देख करके ऐसा एहसास उनको हुआ उनको एहसास हुआ, जैसे लगा कि बरसों बीत गया। और विश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। और विश्रांत मतलब बिना विश्राम किए बरसा करके आंखें तनिक नहीं रीती। आंखें जो है लगातार बरसा करता रहा, यानी आंसू बहता रहा, कभी भी आंसू रुका नहीं। आंखें तनिक नहीं रीती, कभी आंख से आंसू रुका नहीं। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तन पंजर को। जब दंड भोग करके मैं जेल से छूटा तो घर जाने का हिम्मत नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई पीछे ढकेल रहा है। भय जर्जर तन पंजर को, भय से जर्जर इस अस्थि शरीर को, पंजर को। उनको एहसास हो रहा था, लग रहा था कि मुझे कोई पीछे ढकेल रहा है इस अस्थि पंजर शरीर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर वह आई, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीन दिखाई वह। पिता को लगता है कि वह, ये एहसास होता है, पुरानी बातें याद आती है कि मैं जब कभी भी बाहर से आता था तो सुखिया दौड़ कर मेरे पास घर से निकलते आती थी, लेकिन आज वह कहीं दौड़ कर मुझे लेने नहीं आई। उसे देखने मरघट को ही, मरघट श्मशान को कहा जाता है, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। मैं वहाँ गया जहाँ के मेरे परिचित भाई बंधुओं ने उसको फूंक चुका था, यानी जला चुका था श्मशान में। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। और
सुखिया के चिता को देख करके, अब सुखिया किस रूप में पड़ी हुई थी, वहाँ राख के ढेर के रूप में पड़ी हुई थी, और वह राख के ढेर को देख करके पिता का कलेजा धधक उठता है, यानी बहुत ही कठिन एहसास होता है, उनको घबराहट होता है, धधक उठता है, उनका कलेजा धक धक करने लगता है बेटी के चिता को देखकर। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हाँ। और पश्चाताप करते हुए, अपने आप को कोसते हुए अंतरात्मा से कहता है कि हे बेटी, मैं कितना भागा बाप हूँ कि तुमको अंतिम बार भी तुम गोद में नहीं ले सका, और तुम्हारी अंतिम इच्छा जो थी एक फूल माँ का प्रसाद के रूप में पाना, वह भी मैं दे नहीं सका। कितना अभागा बाप हूँ कि मैं अपनी बेटी को की एक छोटी सी इच्छा भी पूरा नहीं कर पाया। यह कहते हुए सुखिया के पिता चित्कार करके चिता के पास रोने लगते हैं और अपनी बेटी को याद करते हैं कि हर बार मैं जाती थी तो वह बच्ची दौड़ती हुई मेरे घर के बाहर, घर के अंदर से मेरे पास आती थी, लेकिन आज जब मैं जेल से छूटा हूँ तो यह लग रहा है कि मुझे कोई पीछे ढकेल रहा है, घर जाने का मुझे हिम्मत नहीं हो रहा। और चिता के पास पहुँचा तो उसके राख के ढेर को देख करके वह चित्कार कर रोता है और अपने आप को कोसता है कि मैं कैसा भागा बाप हूँ, एक प्यारी सी बच्ची का छोटा सा तुच्छ भेंट भी, तुच्छ छोटी सी इच्छा अभिलाषा को भी पूरा नहीं कर पाया। इस प्रकार कविता समाप्त हो जाता है। और इससे क्या सीख मिलती है, इसके द्वारा कवि क्या कहना चाहता है कि आज हमारे समाज में छुआछूत की भावना व्याप्त है, जो कि आदमी का जान ले रहा है, और अछूत वर्ग के लोगों को बिना अपराध का भी सजा भोगना पड़ रहा है। थैंक यू बच्चे, आपका कविता समाप्त हो गया है। शब्दार्थ में भेज दी हूँ कठिन शब्दों का, आप लोग उसे याद करोगे और पंक्तिबद्ध अर्थ समझने का प्रयास करो। आशय आता है इससे क्वेश्चन 2.5 नंबर का, एक पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा या 2 ही पंक्ति दिया रहेगा, इसका भावार्थ या आशय लिखें तो आप लोग याद करोगे। और क्वेश्चन में मौखिक लिखित लिखने दिए थे, दीर्घ बनाओगे। ठीक, थैंक यू।